In this question, they are saying list the step for synthesis of glucose by plant. Basically, वो आपसे photosynthesis का process पूछ रहे हैं. And also they have asked you like what special features is found in desert plant related to this process. So चलो देखते हैं. To understand this concept, basically हमने ये कुछ plant ले लिया and sunlight ले लिया. I think you all are aware कि photosynthesis is basically, look. So here we are talking about what? Photosynthesis. ठीक है, ये जो process है, this is named as what? Photosynthesis. Photosynthesis क्या होता है बच्चा? Look, photo means light. Okay, what is photo? Photo means light. And synthesis का मतलब होता है preparation of food, or you can also term this as what? Food preparation. Okay. So what is photosynthesis? It is nothing but light के through क्या हो रहा है? Food prepare हो रहा है. So ये होता कैसे है? चलो देखते हैं. So to basically this process take place in the presence of, okay, जो photosynthesis process है ये दो चीज़ों के presence में होता है. एक तो sunlight है और second thing क्या होता है? First thing is like you can mention in the presence of chlorophyll plus sunlight. क्लोरोफिल क्या है? क्लोरोफिल इज नथिंग बट जो आपकी ग्रीन प्लांट है इनके पास एक ग्रीन पिगमेंट होता है और वो ग्रीन पिगमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल है टू प्रिपेयर देयर फूड एंड दैट इज नोन एज व्हाट? क्लोरोफिल. सो दिस इज टर्म्ड एज व्हाट? क्लोरोफिल. ओके. सो अनटिल अनलेस क्लोरोफिल नहीं होगा कोई भी फूड प्रिपरेशन एंड ऑल ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है. चलो देखते ये प्रोसेस होता कैसे, हाउ बेसिकली दिस प्रोसेस टेक प्लेस. सो द वेरी फर्स्ट थिंग, जो ये क्लोरोफिल है, लेट्स से दिस इज नथिंग बट यहाँ पे हमारे पास क्या है? क्लोरोफिल है. तो ये जो क्लोरोफिल है ये क्या करेंगे? सनलाइट को अब्जॉर्ब करेंगे. ओके, दिस इज द वेरी फर्स्ट स्टेप. So yes, absorption of light energy by chlorophyll. This is the very first step. Absorption of light energy by chlorophyll. So क्या हुआ यहाँ पे? लाइट एनर्जी जो है वो किसने अब्जॉर्ब कर लिया? क्लोरोफिल ने अब्जॉर्ब कर लिया. दिस इज डन. अब क्या होगा? प्लांट के अंदर जो लाइट एनर्जी इसने अब्जॉर्ब किया था वो कन्वर्ट हो जाएगा केमिकल एनर्जी में. सो सेकंड स्टेप क्या होता है बच्चा? कन्वर्जन ऑफ व्हाट? लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी. सो कन्वर्जन ऑफ व्हाट? लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी. ये लाइट एनर्जी से किस में कन्वर्ट हो गया? केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया. ओके. और जो वाटर मॉलिक्यूल्स है इस प्रोसेस में स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल विल एक्सप्लेन यू एवरीथिंग, डोंट वरी, इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. ठीक है, ये किस में कन्वर्ट हो रहा है? हाइड्रोजन. देन फर्दर इट इज कन्वर्टेड टू व्हाट? ऑक्सीजन. ठीक है. नेक्स्ट थिंग, दैट इज द थर्ड स्टेप. अब फाइनली क्या होता है? रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोनेट. ठीक है, दीज आर नथिंग बट कार्बोहाइड्रेट्स. ओके. सो ये एक्चुअल प्रोसेस है बट ये हो कैसे रहा है चलो देखते हैं. सो एक थिंग क्या हुआ? वन थिंग व्हाट बेसिकली हैपेंड, सन क्लोरोफिल ने क्या किया? सनलाइट को ऑब्जॉर्ब कर लिया. दिस इज वन थिंग इज हैपनिंग. और दूसरी चीज क्या होती है? जो रूट्स है ये सॉइल से क्या ग्रैब करते हैं? वाटर मॉलिक्यूल्स ग्रैब करते हैं. ठीक है. सो ये क्या करते हैं? दे बेसिकली ग्रैब्स द वाटर मॉलिक्यूल एंड कैपिलरी एक्शन के थ्रू ये क्या करेंगे? वाटर मॉलिक्यूल्स को अलग अलग पार्ट्स तक पहुंचाएंगे.
So they will be making it reach to the different parts of what plant. Okay, तो as of now जो condition है वो होता क्या है, इनिशियली सबसे पहले क्या होता है, द वेरी फर्स्ट थिंग हैपेंस, जो सनलाइट है, ओके, हमारा जो सनलाइट है ये बेसिकली क्या करेगा, ये ब्रेक कर देगा वाटर मॉलिक्यूल को, क्या करेगा, तोड़ देगा. सो वी हैव वाटर मॉलिक्यूल्स दैट इज नथिंग बट H2O. तो वाटर मॉलिक्यूल्स हमारे क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे. इट वुड बी ब्रेक टू व्हाट, ऑक्सीजन, ऑल्सो हाइड्रोजन. ठीक है, तो ये आपका किस में ब्रेक हो गया, ऑक्सीजन में ब्रेक हो गया एंड हाइड्रोजन में. तो लाइट एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गया, केमिकल एनर्जी में. तो सनलाइट क्या करता है, इस प्रोसेस में ब्रेक करता है वाटर मॉलिक्यूल को दो पार्ट में, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. नाउ मूविंग फर्दर व्हाट बेसिकली हैपन, वाटर ब्रेक तो हो गया. अब वाटर ब्रेक जब होगा तो ये जो रिएक्शन है ना, इसको हम बोलते हैं लाइक लाइट रिएक्शन. यू कैन ऑल्सो कॉल दिस एज लाइट रिएक्शन, बिकॉज ये डे टाइम में ही पॉसिबल है, नाइट में पॉसिबल नहीं है, बिकॉज सनलाइट होता नहीं है. मूविंग अप विद द नेक्स्ट, वंस दिस ब्रेकडाउन हैज बीन हैपेंड, सो व्हाट विल हैपन कि ये एटमॉस्फेयर से, जो हमारा एटमॉस्फेयर है ना, इसमें से जो स्टोमेटा है वो बेसिकली क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड्स को अब्जॉर्ब करता है, CO2 को अब्जॉर्ब करता है. सो होगा क्या कि आपका जो कार्बोहाइड्रेट्स है, ओके, सो मूविंग अप विद द नेक्स्ट, हमारे जो कार्बोहाइड्रेट है, यहाँ पे रिडक्शन होता है किसका, कार्बन डाइऑक्साइड्स का टू कार्बोहाइड्रेट्स. ये हमने ऑलरेडी मेंशन किया है. सो होगा क्या यहाँ पे, जो CO2 है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड जो है, ओके, इट रिएक्ट्स विथ व्हाट, H2, ये जो बचा हुआ हाइड्रोजन था, क्योंकि ऑक्सीजन तो दे दिया उसने बाहर, राइट, बट ये जो बचा है ये इसके साथ रिएक्शन करेगा एंड इट विल फॉर्म C6H12O6. डेफिनेटली आपको इक्वेशंस को बैलेंस करना होगा, बट येस दिस इज हैपनिंग ओवर हियर. तो जो फर्स्ट स्टेप था ना बच्चा, उसको हम लाइट रिएक्शन बोलते हैं, बिकॉज उसको सिर्फ सनलाइट के प्रेजेंस में या फिर लाइट के प्रेजेंस में ही पॉसिबल है. बट जो सेकेंड रिएक्शन था जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस्ड होता है कार्बोहाइड्रेट में, दिस इज टर्म्ड एज व्हाट, डार्क रिएक्शन, बिकॉज ये एब्सेंस ऑफ लाइट में भी पॉसिबल होता है. ओके, सो आई होप यू गाइज आर क्लियर विद दिस. तो दे वर आस्किंग अबाउट दीज प्रोसेस ओनली, वो इसके रिस्पेक्ट से ही बात कर रहे थे. Moving up with the next one, here we go. So yeah, this was the question. List the step of the synthesis of glucose by plant. So you can mention like absorption of light energy by chlorophyll, conversion of light energy to chemical energy, and splitting of water molecules into hydrogen and oxygen. And finally जो carbon dioxide है वो किस में ये हो जाता है, carbohydrates में. Always remember ये वाला जो है ना, this is the light reaction. ओके, ये जो रिएक्शन है इसको हम क्या बोलते हैं, लाइट रिएक्शन, बिकॉज ये सनलाइट के प्रेजेंस में ही पॉसिबल है. एंड व्हाट अबाउट दिस वन, दिस इज पॉसिबल इन द एब्सेंस ऑफ लाइट, तो दिस इज ऑल्सो टर्म एज व्हाट, डार्क रिएक्शन. ओके, next part, they are asking what special features is found in desert plant related to this process. So here we have a desert plant, you must be knowing ये काफ़ी spiny thorns and all ये सब होते हैं. desert plant के पास बहुत सारे adaptations है, और उसके अडाप्टेशंस जो है वो उसके सर्वाइवल में बेसिकली हेल्प करता है. तो इफ़ यू आर टॉकिंग विथ रिस्पेक्ट टू डेजर्ट प्लांट, तो डेजर्ट प्लांट के पास क्या है, डेजर्ट प्लांट्स जो होते हैं इनके पास कैसे लीव्स होते हैं, दे बेसिकली हैव अ डेजर्ट प्लांट्स जो है यहाँ पे हमारे पास, दीज इनके पास या तो एब्सेंट होगा, दैट मीन्स लीव्स है ही नहीं, और एल्स इनके जो लीव्स है वो बहुत स्मॉल होंगे. वाई, बिकॉज लीव्स जो है अगर स्मॉल होगा तो सरफेस एरिया कम होगा, वाटर लॉस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. सो जितना बड़ा लीव्स उतना ज़्यादा वाटर लॉस. नेक्स्ट, लीव्स जो है इनके आगे चल के किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, स्पाइंस में. यू सी दिस स्मॉल 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 थॉर्नी स्पाइंस, ये उसके लीव्स है. तो अगर ये स्पाइंस में कन्वर्ट हो जाएंगे तो एरिया बहुत कम हो जाएगा, तो ये वाटर लॉस से बचाएगा. इनके जो स्टेम्स होते हैं ये बहुत थिक होता है, फ्लैट होता है और ग्रीन कलर होता है. तो अगर ग्रीन कलर है तो बहुत ऑब्वियस है कि उसके पास क्लोरोफिल होगा, एंड अगर क्लोरोफिल होगा तो ये आपको फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा. जो स्टेम है ये बहुत ही वैक्सी लेयर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं,
आप विंटर सीजन में मॉइस्चर अप्लाई करते हो और माइट बी पॉसिबल हर सीजन में अप्लाई करते हो, राइट? तो मॉइस्चर लगाने से क्या होता है कि हमारी जो बॉडी है वो हाइड्रेटेड रहती है, सो देर इज़ अ लॉस ऑफ वाटर कम होता है। सो सेम थिंग, ये मॉइस्चर तो नहीं अप्लाई कर सकते, बट यस इनके पास वैक्सी लेयर है, बहुत थिन वैक्सी लेयर्स होता है। सो वो वैक्सी लेयर बेसिकली हेल्प करता है ये वाटर को लूज नहीं करे। ऑल्सो इनके जो रूट्स है वो बहुत डीप जाते हैं टू लाइक इन सॉइल टू अब्जॉर्ब्स द वाटर. Now coming up with the final one, that is they have asked like what special features found in desert plant related this process. तो इस प्रोसेस के रिलेटेड जो स्पेशल फीचर्स है वो ये है कि डेजर्ट प्लांट जो है कैन टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट. डेजर्ट प्लांट के पास कैपेबिलिटी है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड को कब ले सकता है, नाइट में ले सकता है, और वो प्रिपेयर कर सकता है एन इंटरमीडिएट which is acted by the energy absorbed by the chlorophyll during the day. So yes, वो CO2 जो है वो रात में absorb कर लेगा, एंड फाइनली जब उसको दिन में क्या मिलेगा, लाइट मिलेगा, तो उस टाइम पे ये ओवरऑल एनर्जी जो है वो यूज़ करके अपना फूड जो है वो प्रिपेयर कर लेगा. सो आई होप यू गाइज आर क्लियर विद द सोल्यूशन. सो 23rd जो क्वेश्चन है इसके दो पार्ट्स है, आइदर ए or B. So this was the first part. You are supposed to go in such a manner. Let's move up with the second part. तो second part में they have asked explain the role of the following enzymes in the process of digestions of food in humans. ठीक है, सो ये कुछ हमारे पास enzymes है और इसका जो फंक्शन है वो आपसे कुछ पूछा है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई होप यू गाइज आर क्लियर एंजाइम्स क्या होते हैं. यस, so enzymes are just like a catalyst. ठीक है, enzymes are like catalyst. So these are nothing but ये क्या करेंगे, आपके बॉडी में जो केमिकल चेंज है इसको स्पीड अप करते हैं. So what are these like speed up chemical changes? Okay, chemical changes to act like catalyst. Okay, so they have given you listed some of the chemical, some of the enzymes, and they are asking you what are the functions of these enzymes. So starting with like one by one, chalo dekhte हैं what these enzymes does. So yeah, salivary amylase. ठीक है, इन्होंने कहा है कि salivary amylase जो है ये क्या करता है. सो ये salivary amylase होता कहाँ है. सो इफ़ यू चेक विथ योर माउथ, ओके, अगर आप अपने माउथ में देखोगे, सो लुक, इफ यू आर टॉकिंग लाइक इन आवर माउथ, हमारे पास क्या होता है, इनर लाइनिंग होता है, और उस इनर लाइनिंग के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है. व्हाट इट इज प्रेजेंट, सलाइवरी ग्लैंड. और वो सलाइवरी ग्लैंड क्या सिक्रेट करता है, सलाइवा, और वो सलाइवा क्या होता है, सलाइवरी अमाइलेज होता है. तो बेसिकली इन जनरल सलाइवरी अमाइलेज इज नथिंग बट ये एक तरह का एंजाइम है. सो ये जो एंजाइम्स है इसका फंक्शन क्या है, ओके, व्हाट इज बेसिकली द फंक्शन ऑफ व्हाट दिस एंजाइम्स. तो सारे एंजाइम्स का यही फंक्शन है कि वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को क्या कर देंगे, ब्रेक डाउन कर देंगे. सो दिस इज द फंक्शन, दे विल बी ब्रेकिंग डाउन द कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स. सो द वेरी फर्स्ट थिंग यू कैन मेंशन कि ये क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा स्टार्च को. इसका हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म भी देखते हैं, break down the starch from complex molecule to sugar, which is a complex molecule to a sugar. Do you know exactly what does this mean? इसका मतलब ये होता है कि आपके न्यूट्रिशन में जो भी वॉट एवर कार्बोहाइड्रेट्स होगा उसको ये किस में कन्वर्ट कर देगा, इट वुड बी कन्वर्टेड. सो यस, आप ये मेंशन कर सकते हो, या फिर हम क्या डायरेक्टली बोल सकते हैं कि वॉट एवर द कार्बोहाइड्रेट इज देयर, कार्बोहाइड्रेट
is there in our food, it will be converted to what? Glucose. ठीक है, glucose means nothing but sugar. नेक्स्ट आता है पेप्सिन. ओके, सो पेप्सिन जो है, दीज आर बेसिकली समथिंग जो कि हमारे स्टमक में प्रेजेंट होता है. ओके, अगर मैं सलाइवरी अमाइलेज की बात करती हूँ तो ये हमारे कहाँ पे प्रेजेंट है? माउथ में प्रेजेंट है. ठीक है, सलाइवरी अमाइलेज का जो लोकेशन है, दिस इज नथिंग बट इट इज प्रेजेंट इन आर माउथ. ओके, सिमिलरली पेप्सिन जो है ये हमारे स्टमक में होता है. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पेप्सिन? तो ये प्रोटीन डाइजेशंस में हेल्प करता है. ठीक है, सो प्रोटीन डाइजेशन, व्हाट इज द फंक्शन? प्रोटीन्स का क्या करता है? ये डाइजेशंस करवाता है. कौन से प्रोटीन? लुक, सो वॉट एवर लाइक प्रोटीन इज देयर, आपके खाने में जो भी प्रोटीन है ये उसको किस में कन्वर्ट कर देगा? अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देगा. सो प्रोटीन्स आर कन्वर्टेड टू व्हाट? अमाइनो एसिड. क्लियर है? नेक्स्ट, बिसाइड दिस वी हैव समथिंग विच इज कॉल्ड एज ट्रिप्सिन. ठीक है, हमारे पास क्या है? ट्रिप्सिन भी है. ओके, सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ व्हाट? ट्रिप्सिन. ओके, सो चलो देखते हैं. इफ़ यू सी तो ये पैनक्रिया से आते हैं, तो यू कैन स्टेट द लोकेशन एज व्हाट? पैनक्रियाज. ओके, moving up with the next, what is lipase? Again this comes from where? Pancreas. Okay, so function क्या है? ट्रिप्सिन का भी सेम फंक्शन है, प्रोटीन डाइजेशन. सो ट्रिप्सिन इज अगेन गोइंग टू परफॉर्म सेम फंक्शन. प्रोटीन को किस में कन्वर्ट करेगा? इट विल कन्वर्ट टू अमाइनो एसिड. ओके, इट विल बी कन्वर्टिंग टू व्हाट? अमाइनो एसिड. लाइफेज क्या करता है? लाइफेज जो है वो फैट को किस में कन्वर्ट कर देगा? फैटी एसिड्स में कन्वर्ट कर देगा. सो बी क्लियर, कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है. ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, ये सिंपल मॉलिक्यूल है. तो एंजाइम्स का काम यही होगा कि वो हमेशा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट करेंगे सिंपल मॉलिक्यूल्स में. ओके, so I hope solution is clear. In case if you have any doubt, so you can post it like in comment section, will help you with that. Okay, so you can also give lipase like breaking down of emulsified fat to fatty acids and glycerol. So yes, fat is converted to what? Fatty acids, or you can also convert like glycerol. Okay, thank you.